मुंसिफ न्यूज 24/7 की टॉप हेडलाइन। तेलंगाना के सूर्यापेट में नकली शराब तैयार करने वाला बड़ा नेटवर्क बेनकाब। तेलंगाना में टेट के नताइज का ऐलान, 33.98% उम्मीदवार हुए कामयाब। राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर साल 2025 में 16 परिंदे हवाई जहाज से टकराए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में परिंदों के हवाई जहाज से टकराने के सबसे ज्यादा वाकयात। पार्लियामेंट में स्वाति मालीवाल का बयान। राज्यसभा और लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और दीगर मामलात पर हिज़्ब इख्तिलाफ का हंगामा, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। गाजा में 3 माह का शीरख्वार भूख की शिद्दत से इंतकाल कर गया। यूनिसेफ ने ग़िज़ाई बहरान पर जताई तशवीश। और अमेरिका जल्द ही बैनुल अक़वामी सयाहों से एक नई वीज़ा इंटीग्रिटी फीस वसूल करेगा, जो कम अज़ कम $250 होगी। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रियासत में बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम करना मुमकिन है। इन्होंने बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव पर शदीद तनकीदें की। इन्होंने कहा है कि रामचंद्र राव एक बार फिर अपनी असलियत जाहिर कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बीसी रिजर्वेशन को नए शेड्यूल में शामिल करना मुमकिन नहीं, लेकिन पड़ोसी रियासत तमिलनाडु में रिजर्वेशन में इजाफा किया जा चुका है। महकमे तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट के नताइज का ऐलान किया। एदाद-उश-शुमार के मुताबिक इस साल सिर्फ 33.98% उम्मीदवार ही इम्तिहान में कामयाब हो सके हैं। ये इम्तिहानात 18 जून से 30 जून के दरमियान 9 दिनों तक मुख्तलिफ मराकिज़ पर मुनक्किद किए गए थे, जिनमें जुमला 1,37,429 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इनमें से सिर्फ 30,649 उम्मीदवार ही मतलूबा अहलियत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। पेपर 1 में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों में से 61.5% उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जो निस्बतन बेहतर कारकर्दगी मानी जा रही है। तेलंगाना आरटीसी ने एक और अहम संगमेल अबूर किया है। अब तक तकरीबन 200 करोड़ खवातीन ने मुफ्त बस सफर की सहूलत से इस्तेफादा किया है। आरटीसी के मुताबिक खवातीन के मुफ्त सफर की जुमला मालियत तकरीबन 6,700 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। रियासती हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में इस स्कीम के लिए फंड्स जारी कर रही है, ताकि इस सहूलत का तसलसल बरकरार रह सके। इस कामयाबी के मौके पर रियासत भर में 97 आरटीसी डिपोज और 341 बस स्टेशनों पर जश्न मनाया गया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इन तकारीब के एहतमाम के लिए खुसूसी हिदायतें जारी की थी। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के मिलाला चिरू मंडल में नकली शराब तैयार करने वाला एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। महकमा आबकारी की टास्क फोर्स और हुजूर नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत की नकली शराब, 2 करोड़ रुपए के स्प्रिट और काली शराब की बोतलें जब्त कर ली। ज़राए के मुताबिक मिलाला चिरू और चिंतला पालम मंडलों में गैर कानूनी शराब साजी पर खुफिया निगरानी के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। तहकीकात से पता चला है कि मुलजिमीन ने हैदराबाद से लाकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरहदी इलाकों में मशहूर ब्रांड्स के नाम से जाली शराब फरोख्त की है। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे ने परिंदों को मारने के वाक़यात में कमी रिकॉर्ड की है। राज्यसभा के रुकन स्वाति मालीवाल के सवाल का जवाब देते हुए शहरी हवाबाजी की वजारत ने इंकशाफ किया है कि हैदराबाद में जून 2025 तक सिर्फ 16 परिंदों के टकराने के वाक़यात हुए, जबकि 2023 में 48 और 2024 में 43 वाक़यात पेश आए। हवाई अड्डे ने 2022 में परिंदों के मारे जाने के 38 वाक़यात रिपोर्ट किए थे। इसके बरअक्स दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर इस साल परिंदों के टकराने की सबसे ज्यादा तादाद रिपोर्ट हुई। जून तक 41 केसेस पहले ही रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। दीगर आला खतरे वाले हवाई अड्डों में मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद शामिल हैं। अहमदाबाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अदालत के खुसूसी जज ने पीर को रेलवे पेपर लीक मामले में 8 मुल्जिमान को 5 साल की कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। ये सभी रेलवे के साबिक मुलाजमीन हैं और उन्हें जुर्माना साजिश, चोरी, बेईमानी से चोरी की जायदाद हासिल करने या रखने, जुर्म के सबूत गायब करने और मुजरिमाना बददियानती के जुर्म में सजाएं सुनाई गई हैं।
पहलगाम दहशत गर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर फौरी बहस के मुतालबे पर अपोजिशन की हंगामा आराई और नारेबाजी के दरमियान मंगल को सुबह के इजलास में राज्यसभा की कार्रवाई में बार बार खलल पड़ा और कोई काम नहीं हो सका। सुबह की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस और अपोजिशन अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया और मुतालबा किया कि तमाम काम रोक दिया जाए और ऑपरेशन सिंदूर पर फौरी बहस कराई जाए। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ये देखते हुए कि अरकान से ऐवान में नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने और कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाने की बार बार अपीलों का अपोजिशन पर कोई असर नहीं हुआ, ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी की थी। 12 बजे के बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो हंगामा दोबारा शुरू हो गया। दूसरी जानिब लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के जबरदस्त हंगामे की वजह से मंगल के रोज भी कोई काम नहीं हो सका और 2 नशिस्तों के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। आज लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के इल्तिवा के बाद दोपहर 2 बजे शुरू होते ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अरकान दीगर अपोजिशन जमातों के साथ नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। बास अपोजिशन अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। इससे कबल जैसे ही ऐवान का इजलास सुबह 11 बजे शुरू हुआ, अपोजिशन अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी थी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के काम को लोगों को अपने हक राय दही से महरूम करने की कोशिश करार देते हुए कहा है कि ऐसा करके जमहूरियत के कत्ल की साजिश रची जा रही है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मंगल के रोज बिहार में वोटरों पर नजरसानी के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ एहतजाज में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि हुकूमत वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के नाम पर वोट चोरी करने का खेल रही है। इससे कबल महाराष्ट्र में भी ऐसी ही कारस्तानी हो चुकी है और वोट चोरी का ये खेल अब बिहार में भी जारी है। इसे वोट बंदी कहते हुए इन्होंने इसे वोटरों का हक छीनने की साजिश करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज कहा है कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान की फौजी ताकत और सलाहियत को देखा है और पार्लियामेंट का ये मानसून इजलास कौम के लिए फख्र का मौका और एक तरह का विजय उत्सव है। मानसून इजलास के आगाज से कबल पार्लियामेंट अहाते में सहाफियों से अपनी रिवायती खिताब में मोदी ने पहलगाम दहशत गर्दाना हमले, ऑपरेशन सिंदूर, हिंदुस्तानी कलाबाज के बैनुल-अक़वामी कलाई स्टेशन के सफर और मुल्क की बढ़ती हुई मैशियत का खास तौर पर जिक्र किया है। 3 माह का शेरखौर याहिया अल-नजार गाजा के एक अस्पताल में इंतकाल कर गया। याहिया नजार को 4 दिन तक दूध नहीं मिला और वो सिर्फ सौंफ की चाय पर जिंदा रहा। इसकी मौत जेर मुहासिरा गाजा के हजारों बच्चों को दरपेश भूख की संगीनी को जाहिर कराती है। याहिया के वालिदैन ने बताया है कि इन्होंने दूध और दलिया तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ न मिला। वो अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए सिर्फ सौंफ की चाय पिलाते रहे। जल्द ही याहिया के कमजोर जिस्म पर शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के आसार जाहिर होने लगे। इनका पेट का फूलना और फसलियाँ निकलना शुरू हो गयी। इसे फौरी तौर पर इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल किया गया, जहाँ वो भूख के बायस इंतकाल कर गया। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका जल्द ही बैनुल-अक़वामी सयाहों से एक नई वीज़ा इंटीग्रिटी फीस वसूल करेगा, जो कम से कम $250 अमेरिकी पर होगी। ये फीस पहले से मौजूद वीज़ा और दरख्वास्त के अखराजात के अलावा होगी। ये इक़दाम ट्रम्प इंतज़ामिया के हालिया अंदरूनी पॉलिसी बिल का एक हिस्सा है।